पर है अर्धचंद्र भगवती शिव शक्ति है स्वर्णांगी कामेश्वरी प्रति मन में चिंतन भक्ति है। सूर्य चंद्र अग्नि जिनके तीन सुंदर नेत्र है पराक्रम अनुरूप धारित हाथों में शस्त्र है। हाथों में शस्त्र है। हाथों में शस्त्र है। प्राण से प्यारे भाई निशुंभ को मरण देख कर हत प्रभ शुंभ जलने लगा क्रोधाग्नि से ललकारा मां को अविलंब। कहने लगा कि दुर्गे तेरा झूठा घमंड है सारा युद्ध में स्त्रियों का तू क्यों लेती है सहारा। अरे दुष्ट दानव तू मूढ़ ध्यान से तनिक तो देख ये सारी मेरी विभूतियां स्त्री हूँ मैं। शुंभ ने देखा विभूतियां सब देवी में करे प्रवेश नहीं रही कोई अन्य स्त्री अंबिका ही रही शेष। मेरी दिव्य शक्तियां सारी देख हो गई मुझ में ली अब रण में हूँ मैं ही अकेली आकर मुझे तू कर आधी। तदनंतर हे राजन क्षण में युद्ध छिड़ा भयंकर देख रहे थे देव सभी दृश्य अति प्रलयंकर। चले प्रहार अस्त्र शस्त्रों के बड़ी तीव्रता से महाभयानक युद्ध हुआ तीक्ष्ण अस्त्रों से। छोड़े अपने दिव्य अस्त्र अंबिका ने शौर्य पराक्रम से शुंभ ने लेकिन काट गिराए रत्ती भर के श्रम से। शुंभ भी भारी अस्त्रों को चलाने का कर रहा था कष्ट पर देवी हुंकार से ही कर देती थी उनको नष्ट। दानव ने बाणों से देवी को कर दिया आच्छादित देवी ने क्रोधित हो उसका धनुष कर दिया विभाजित। शक्ति लिए दौड़ा शुंभ ज्यों करने को देवी का अंत। चक्र से देवी माँ ने काट दी उसकी शक्ति तुरंत। 100 चंद्रमय ढाल लिए और चमचमाती तलवार लेकर चला दैत्यराज अब देवी का करने संहार। अकड़ में बढ़ा सोचे देवी हाथ धोएगी प्राणों से ढाल और तलवार नष्ट की देवी ने तब बाणों से। धनुष टूट कर बिखर गया पड़े थे अश्व मरकर तब देवी को मारने को उठाया दैत्य ने मुदगर। पीसदा
कर मार शुंभ देवी से पृथ्वी पर जा गिर पड़ा। तुरत संभल कर देवी के सामने हुआ खड़ा। उठा लिया उसने देवी को और हुआ नभ में साकार। देवी युद्ध लगी करने आकाश में निराधार। महाभयानक युद्ध देख कर देवता मुनि अचंभित थे। निराधार लड़े शुंभ और देवी सबको कर रहे विस्मित थे। वो विलंब तक चला युद्ध था देवी दिखी विलक्षण। तभी घुमा कर शुंभ को पटका क्रोध से देवी ने तत्क्षण। हार न मानी दुष्ट तभी उठ खड़ा हुआ तत्काल। दौड़ा अति वेग से देवी का बनकर मानो काल। जैसे ही देखा देवी ने दौड़ता आए शुंभ। त्रिशूल से भेदी उसकी छाती देवी ने अविलंब। धरती सागर कांप उठे और थर्रा उठे पहाड़। दहली सारी सृष्टि गिर गया शुंभ मार के दहाड़। दुरात्मा के वध से था जगत में फैला प्रकाश। शांत हो गई धरा और स्पष्ट हुआ आकाश। शांत हुआ उत्पात मेघों का, थम गए सारे उल्कापात। नदियां बहने लगी यथावत, नियमित हो गए दिन और रात। दैत्य के वध से आ गया जैसे सभी के लिए हर्ष का पल। गायन वादन नृत्य में तब व्यस्त हुए देव और गंधर्व। होने लगा नंदोत्सव, अप्सराएं करे नर्तन। सूर्य की आभा दमक उठी, वायु के खुले सब बंधन। हुई प्रज्वलित यज्ञशालाएं, शुद्ध हुआ वातावरण। शांत हुआ सारा कोलाहल, हट गए